हेलो नमस्ते। मैं कल चक्रवर्ती, जैसे कि आप लोगों को बोले थे, तो मैंने कहा था कि हर विषयों का जो चैप्टर वाइज है, आपके एग्जाम के अनुसार जो क्रैश कोर्स जो चलता है, उसी क्रैश कोर्स को हम यहाँ पर जो है, जो आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के जो दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, जो जहाँ जहाँ से उठा के लाते हैं, हम उन चैप्टर्स को आपको कवर करवा देंगे। देखिए, एक आज हम पढ़ाते हैं पुष्प के बारे में कि पुष्प में आखिरकार कैसे जन्म होता है। जिस तरह इंसानों में जन्म होता है, क्या आप पुष्प में भी वैसे ही जन्म होता है? तो इस टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक पुष्प का चित्र है, एक फूल का चित्र है, ठीक है। अब इस फूल में क्या होता है, आप लोग पहले ये जान लेना है कि एक फूल में वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, जयांग होता है, जयांग पुंकेसर होता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग जान जाइएगा। उसके बाद देखिए, आपने अड़हुल का फूल देखा होगा। अड़हुल के फूल बीच में निकल जाता है, वो कौन होता है? वो जो होता है नर भाग होता है, ठीक है। उसमें जो निकला था छोटे छोटे छोटे, वो क्या होता है? वर्ती, वही सब परागकण होते हैं। आज तो आप देखिएगा पाउडर टाइप का रहता है, एक फूल लेते हैं तो पाउडर लग जाता है हाथ में, तो वो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। आप लोग पहले परागकण के बारे में जान जाइए। परागकण होता क्या है? जब हम लोग किसी फूल को छूते हैं तो हाथ में पीला कलर का फूल, जो कलर का वो फूल रहता है, उसी कलर का वो पाउडर जैसा लग जाता है, तो वही परागकण होता है। और वही परागकण, अगर वही परागकण इस फूल से झड़ा, इस फूल से झड़ा वो झड़ करके ये वर्तिकाग्र में यहाँ पर अगर पहुंच गया, इस वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, तो इसी एक नए पौधे का उत्पादन होता है। एक नए पौधे का उत्पादन होता है। लेकिन ये सब फूलों में संभव नहीं है। कुछ ऐसे फूल जो होते हैं जिसमें वर्तिकार, पुंकेसर, स्त्री, मादा और नर दोनों एक में नहीं रहते हैं। मादा अलग होते हैं और नर अलग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, नर और मादा। इसको उभयलिंगी कहते हैं, इसको उभयलिंगी कहते हैं। जैसे अड़हुल का फूल, तो अड़हुल का फूल कैसा रहता है? इस प्रकार रहेगा, ऐसा रहता है। देखिए, अड़हुल का फूल इस तरह रहता है, ऐसे निकला रहता है। ये देखिए, ये होता है नर भाग, ये नर भाग होता है। और यहाँ पर जो होता है ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। ये क्या होता है कि इस फूल से परागकण निकल करके इसमें जाते हैं, और इसमें जाने के बाद एक नए पुष्प का उत्पादन होता है, नए पुष्प का उत्पादन होता है। इसको देखो, इसको एक नाम से और जाना जाता है, अपना नाम बता दें। इसको कहते हैं स्वयं परागकण, इसको कहते हैं स्वयं परागकण। देखिए, आपको एग्जाम में आता है स्वयं परागकण, पर परागकण। तो देखिए, स्वयं परागकण ऐसा परागकण जो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो उसको स्वयं परागण कहते हैं। अब पर परागण देखिए, वैसा पुष्प जिसका परागण किसी दूसरे पुष्प में के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे पर परागण कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि किसी भी पुष्प का अगर दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, दूसरे पेड़ के, तो उसको पर परागण कहते हैं। और यदि वो अपने ही पेड़ के वर्तिकाग्र में, अपने ही पेड़ के, मान चलिए ये फूल है, इस फूल के अपने ही वर्तिकाग्र में, ठीक है, अपने ही वर्तिकाग्र में परागकण निकल के गया, ये परागकण निकल के गया। अगर ये अपने ही परागकण निकल के गया और अपने ही वर्तिकाग्र में जाकर समा गया, ठीक है, तो इसको स्वयं परागण कहते हैं, अपने फूल में। जैसे अड़हुल का फूल, अड़हुल के फूल में नर अलग होता है और मादा अलग नहीं होता, ये दोनों एक ही में रहते हैं। लेकिन जैसे देखिए, यहाँ को आज पूछ करता है 10 बजे का फूल है, 10 बजिया फूल जो होता है उसमें क्या होता है? नर और मादा दोनों एक ही रहता है, उसको उभयलिंगी कहते हैं। उसको उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों एक में रहते हैं। तो पहले देखिए, इसमें जो होता है जड़ के पराग वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। तो देखिए, ये स्वयं परागण, क्या हो गया? स्वयं परागण, स्वयं परागण। लेकिन यदि जो ये निकल करके किसी और पुष्प में जाता है, मान के चलिए यहाँ पर एक और बगल में पुष्प बनाते हैं, ठीक है, ये पुष्प बना दिए, ठीक है, ये इस तरह से पुष्प बना दिए, इस तरह से, और यहाँ पर इसका वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसका वर्तिकाग्र हो गया। अब देखिए, इसमें
अब इसमें मान के चलिए इसका परागण निकलता, इसका परागण निकलता, इसका परागण निकलता और इसमें जाता, इसके वर्तिकाल में इसका परागण निकलता और इसके वर्तिकाल में जाता, तो इसका निकल करके इसका में गया, इसका निकल करके इसका में गया, तो ये कहलाएगा पर परागण। क्या कहलाएगा? पर परागण। लेकिन यदि इसका निकल करके इसी में चल जाता तो इसका कहलाएगा स्वयं परागण। क्या कहलाएगा? स्वयं परागण।